Hello students, a very good morning and welcome back to KPM Learning Institute. This is Deepak Verma, your maths educator. I hope आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो आइए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन। हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके दो एक्सरसाइज को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर के बारे में जाना था कि ये तीनों होते क्या हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन हमने इनके बारे में ले लिया था। ठीक है, आज हम एक एक करके अब आगे के वीडियोस में और हम क्या करेंगे, इन सब के एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्यूबाइड के सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्यूबाइड क्या होता है? हमने आपको बताया था इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि क्यूबाइड एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसमें 12 एजेस, 6 फेसेस और 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्यूबाइड है ये आपका मिलकर बना होता है रेक्टेंगल से, यानी कि इसकी जो सभी सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। और जो अपोजिट सरफेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो आइडेंटिकल होती हैं, यानी कि सिमिलर होती हैं। ठीक है, आइए हम फिगर में देखते हैं। जो अपोजिट फेसेस का मतलब है कि बैक का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, फ्रंट होगा। बैक का क्या होगा, फ्रंट होगा। ठीक है, उसके बाद बॉटम का टॉप होगा, राइट का लेफ्ट होगा। ठीक है, यहां पर जितना एरिया फिर जो भी डायमेंशन बैक को होगा वही डायमेंशन सेम टू सेम फ्रंट का भी होगा। और जो डायमेंशन टॉप को होगा सेम डायमेंशन बॉटम का भी होगा। जो डायमेंशन राइट सरफेस का होगा वही डायमेंशन लेफ्ट सरफेस का होगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट और राइट का जो लेफ्ट और राइट ये क्या है, दोनों अपोजिट सरफेस हैं। ठीक है, यानी कि जो इसके बाकी की जो 3 पेयर हैं, वो 3 पेयर ऑफ सरफेसेस ना, जो पेयर हैं इसकी 3, जो यहाँ की जो सरफेस हैं ना, ये टोटल 6 हैं, तो पेयर बनेगा 3 पेयर, यानी कि इसका 3 पेयर जो सरफेस होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। और वो कौन से फेसेस आइडेंटिकल होते हैं, अपोजिट फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, बाकी ये सब क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक, अब हमें इसमें ये डिस्कस करना है कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम सभी सरफेस का एरिया निकालकर सबको ऐड कर दें तो आपका इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो सभी सरफेस हैं इन्हीं सरफेस से मिलकर ये क्यूबाइड बना हुआ है। यानी कि जो सभी 6 सरफेस हैं इनका एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे तो क्यूबाइड का एरिया आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब सभी सरफेस क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं तो सभी सरफेस का एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, रेक्टेंगल के एरिया वाले फार्मूले से। ठीक है, और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, यहां पर देखिए जैसे बैक है, बैक की लेंथ कितनी है, L है, और उसके बाद इसकी जो ब्रीथ है वो क्या है, H है। ठीक है, बैक पार्ट का जो है ये आपका ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हाइट आ जाए, ठीक है, हाइट आ गई, और उसके बाद क्या है, लेंथ आ गया, तो इसका जो एरिया निकल गया वो क्या होगा, L इंटू H होगा। ठीक, इसी तरीके से टॉप का जो सरफेस है, टॉप वाली सरफेस, इसकी ये आपकी ब्रीथ हो गई, ये आपका टॉप है पूरा। ठीक है, ये आपकी ब्रीथ हो गई और ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। उसके बाद राइट वाले सरफेस का ये आपका क्या, ये पूरा आपका क्या है, राइट सरफेस है, इसका लेंथ, इसका आपका ब्रीथ, ये आपका क्या हो गया, ब्रीथ हो गया, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, H है। ठीक है, यानी कि ब्रीथ इनटू हाइट हो जाएगा इसका एरिया। इसी तरीके से यानी तीनों के एरिया अब बाकी के तीनों के बराबर होगा। ठीक है, यानी अपोजिट के बराबर होगा। ठीक है, आइए हम अब सबका एक एक करके एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ से। अब इसकी लेंथ कितनी है, L है, और ब्रीथ कितनी है, B है। ठीक, एरिया ऑफ बैक, ये आपका ये वाला बैक पार्ट है तो लेंथ इनटू ब्रीथ होगा, इसकी लेंथ L है और ब्रीथ H है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ यानी L इंटू एच।
फिर उसके बाद लेफ्ट वाले सरफेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ कितनी है इसकी b है और ब्रीथ कितनी है h है, यानी कि लेंथ इंटू l इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका आ जाएगा h इंटू बी या फिर b इंटू h, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये आपका फ्रंट वाला पार्ट, फिर इसका एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ l है और ब्रीथ कितनी है h है, l इंटू h हो जाएगा। फिर बॉटम का एरिया l इंटू बी हो जाएगा, l इंटू बी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका राइट साइड बचा, राइट क्या हो जाएगा, b इंटू h हो जाएगा, क्लियर, b इंटू h। अब यहां पर हमने सभी सरफेस का सेपरेट एरिया निकाल लिया, यानी कि सभी सरफेस जो 6 सरफेस थी इनका हमने अलग अलग एरिया निकाल लिया। अब इनको हमको क्या कर देना है, एक तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है, हमको इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे सभी 6 की 6 सरफेस को, जब ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TSA बोल सकते हैं, क्लियर। तो यहां पर हो जाएगा TSA ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू LB हो जाएगा, ये L इंटू बी का मतलब LB प्लस LH प्लस BH या HB प्लस LH प्लस LB प्लस BH, क्लियर। ये हमने सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहां पर देखिए एक बार ये LB है, उसके बाद यहां भी आपका LB है, तो LB आपका 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहां कितना हो जाएगा 2LB प्लस ये आपका LH यहां पर है, यहां भी LH है, तो क्या हो जाएगा आपका 2HL या LH, ठीक है, 2HL प्लस फिर BH यहां पर है और BH यहां भी है, तो क्या हो जाएगा 2BH, ठीक है। अब यहां से ये TSA इज इक्वल टू 2LB 2HL और 2BH, तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, इसका हो जाएगा, यहां से हम 2 यहां भी है, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी 2 है, तो हम 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहां ब्रैकेट में बचेगा आपका LB प्लस HL प्लस BH, क्लियर हुआ। ये आपका क्या निकल के आ गया, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। यानी कि अगर हमें क्यूबाइड की लेंथ ब्रीथ और हाइट पता हो तो हम इस फार्मूले से इसका क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर हुआ। तो इसका एरिया हमने क्या निकाला, क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस HL प्लस BH, जहां पर वेयर L क्या आ गया आपका, लेंथ हो गया B ब्रीथ और H क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, क्यूबाइड की हाइट, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये रहा आपका टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि सरफेस एरिया 2 टाइप का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं इसके क्यूबाइड के लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम टोटल सरफेस एरिया में से इसके टॉप और बॉटम को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इसमें से हम टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करते हैं, फिर टॉप और बॉटम को निकालने के बाद बाकी की जो 4 सरफेस बचती हैं, यानी कि फ्रंट, बैक, राइट और लेफ्ट, ये आपको क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। वैसे लेटरल का जो
मतलब होता है वो होता है वक्र। क्या होता है? वक्र, यानी जो घूमा हुआ है, जो क्या है? पूरा घूमा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में, ये आपका क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। इस वाले बॉक्स में अगर हम देखें तो यहाँ टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो ये वाला को जो चारों तरफ जो घुमा हुआ एरिया है, यानी जो आपको जो चारों तरफ है, चारों तरफ घुमा हुआ एरिया, ये आपको क्या कहलाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। यानी लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब टॉप और बॉटम को हम क्या करते हैं? इसमें से निकाल देते हैं। तो बाकी का बचता क्या है? टॉप और बॉटम को निकालने के बाद टॉप और बॉटम को हटा दें तो आपको बचेगा राइट बचेगा, बैक बचेगा, लेफ्ट बचेगा और फ्रंट पार्ट बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम चारों का एरिया निकाल के हम ऐड कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। आइए एरिया ऑफ राइट सरफेस, राइट सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक का क्या हो जाएगा? L इंटू एच हो जाएगा या H इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट वाला सेम राइट क्या होगा? B इंटू एच, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रंट वाले का क्या होगा? सेम बैक वाले के जैसा, L इंटू एच या HL, L इंटू एच। अब इसको हम निकाल लेते हैं और लेटरल सरफेस एरिया का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LSA लिख सकते हैं। और इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? इन सब का एरिया हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये आपका हो जाएगा BH प्लस HL प्लस BH प्लस LH। अब यहाँ पर BH 2 बार है, HL भी 2 बार है, यानी कि हम 2BH प्लस 2H HL लिख सकते हैं। आपको हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस 2 HL या LH, ठीक है। यानी कि हम टॉप और बॉटम के एरिया में काउंट नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आपका निकल के आया लेटरल सरफेस एरिया वो कितना है? 2। यहाँ पर 2 आपका दोनों टर्म में है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? BH प्लस HL या LH, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला कि लेटरल सरफेस एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में BH इन प्लस HL। अब B क्या है? ब्रीथ है इसकी, क्यूबाइड की, और H क्या है? क्यूबाइड की हाइट है, ठीक है। और L क्या है? क्यूबाइड की लेंथ है। अगर हमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट पता रहे तो हम इसका लेटरल सरफेस एरिया भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, यानी कि जो क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और हमारा जो अगले वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा वो होगा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तब तक आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज की सॉल्विंग को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।